पंजाब में बाजार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स रात 8 बजे बंद होंगे। इजलास में फैसला किया गया है बेकरियां, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे बंद होंगी। मैरिज हॉल्स और मार्केट्स भी रात 10 बजे के बाद बंद रहेंगी। इजलास में यह फैसला किया गया है, जबकि घरों में शादी तकरीबात 10 बजे रात मुनक्किद करने पर पाबंदी होगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगी। इजलास में होने वाले फैसलों का इतलाक 7 अप्रैल से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम जायजा इजलास हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत, तवानाई की बचत और कफ़ायत-शारी मुहिम का जायजा लिया गया। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी शिरकत की। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अहद खान चीमा और मुतल्लिका आला अफसरान की शिरकत। आपको अपडेट करें हैं कि पंजाब में बाजार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स रात 8 बजे बंद होंगे। इजलास में फैसला किया गया है, जबकि बेकरियां, रेस्टोरेंट, तंदूर और खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे बंद होंगी। मैरिज हॉल्स और मार्केट्स भी रात 10 बजे के बाद बंद रहेंगी। घरों में शादी की तकरीब रात 10 बजे के बाद मुनक्किद करने पर पाबंदी होगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगी। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के असरात। 38 अजलाह के सर्वे में ट्रांसपोर्ट और अशिया ज़रूरिया महंगी। इंटरसिटी बस किरायों में 30% इजाफा रिकॉर्ड। लाहौर में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट में 30% कमी। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 25% इजाफा हुआ। पेट्रोल कीमतों में इजाफे के बाद रिलीफ प्लान। जरूरी अशिया की कीमतों में कमी के लिए सब्सिडी मॉडल्स तैयार। हुकूमत के सामने 3 ऑप्शंस पेश। सहूलत बाजारों में जरूरी अशिया और मंडियों में व्यापारियों के लिए सब्सिडी की तजवीज़। गुड ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी देने की तजवीज़ भी पेश। हतमी मंजूरी वज़ीर आला की मंजूरी के बाद दी जाएगी। स्कूलों में गैरलानिया छुट्टियों और ऑनलाइन क्लासेस से वालिदैन परेशान। वालिदैन की हुकूमत से स्कूल फीस और पिक एंड ड्रॉप के किरायों में कमी की अपील। कहते हैं 90% बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेने से कासिर हैं। स्कूल नहीं जाओगे तो कन्वेंस अलाउंस नहीं पाओगे। कफ़ायत-शारी मुहिम से असातिज़ा को रगड़ा लगेगा। असातिज़ा के कन्वेंस अलाउंस में कटौती का फैसला। पंजाब में 3 लाख से ज़ायद असातिज़ा फैसले से मुतासिर होंगे। छुट्टी के दिनों का कन्वेंस अलाउंस अदा नहीं किया जाएगा। तमाम अथॉरिटीज़ को तवानाई बहरान। पंजाब पुलिस के फ्यूल फंड में 50% कट लग गया। चौथे क्वार्टर के 4 में से 2 अरब रुपए का बड़ा कट लगा दिया गया। महकमे खजाने ने 40 के बजाय 20% फंड जारी किए। इधर पुलिस अफसरान के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों के लिए ईंधन की नई हद मुकर्रर। DIGs के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों के लिए 600 लीटर ईंधन माहाना की इजाज़त होगी। SSPs की गाड़ियों के लिए 450 लीटर माहाना ईंधन मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। PDMA का बारिशों और यालाबारी के हवाले से अलर्ट जारी। आज शाम से 8 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान है। आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहें। सूबे के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आवाम के लिए एक और अहम कारनामा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का तस्दीक का अमल मजीद आसान। नादरा ने पाक ID ऐप का नया वर्जन मुतारिफ करवा दिया। ऐप पासपोर्ट से नाम, नंबर और एक्सपायरी डेट लेगी। 193 ममालिक के शहरी तमाम वीज़ा कैटेगरीज के लिए बआसानी दरख्वास्त दे सकेंगे। पंजाब में AI निसाब तैयार। निसाब में डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स शामिल। जल्द मुतारिफ करवाया जाएगा। पहली बार तलबा को इब्तदाई सतह से मसनूई ज़हानत की तालीम देने का फैसला। आइंदा 60 दिनों में AI निसाब मुकम्मल करने का दावा। बिजली चोरी की बुनियाद पर टारगेटेड लोड शेडिंग का मंसूबा। सिस्टम के जरिए ट्रांसफार्मर से सप्लाई मुअत्तल कर दी जाएगी। बिजली चोरी का सबब ट्रांसफार्मर्स को ऑनलाइन बंद किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर 1600 ट्रांसफार्मर्स के लिए सिस्टम की खरीदारी होगी। 1 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा मुकम्मल होगा। मशरिक़ वुस्ता की जंगी सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। लाहौर एयरपोर्ट पर 2 तरफा 4 परवाजें मनसूख की गई। दुबई, दोहा, शारजा, अबूजैबी, फजीरा के लिए 2 तरफा 52 परवाजें मंजिलों पर ना पहुंच पाईं। मुसाफिरों को शदीद परेशानी। फ़िज़ाई ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतें। PIA में आला सतह इजलास में मनसूबा तैयार। PIA का तमाम डिस्काउंट खत्म करने का असूली फैसला।
सिर्फ बच्चों और नौज़ायदा बच्चों को रियायत हासिल रहेगी। बीजिंग और कोलालमपुर ऑपरेशन भी 11 और 14 अप्रैल से मुअत्तल किया जाएगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक खलीजी ममालिक की परवाजें भी अप्रैल के आखिरी तक मुअत्तल रहेंगी। इकबाल टाउन मंडी में सीवरेज का निजाम तरम भरम, शहरी परेशान। नबीपुरा गुलशन पार्क रोड टूट फूट का शिकार, गहरे गड्ढे पड़ चुके। बागनिया पीर बाजार की सड़कें 20 साल से खस्ता हाल हो चुकी। गजू मता से मुंसलिक प्याजी स्ट्रीट भी सीवरेज के नाकिस इंतजाम। मुगलपुरा में बिजली की लटकती तारें दर्द सर बन गईं। सुबहानी रोड दर्स कॉलोनी में लटकती तारों से शहरी परेशान। कई सालों से बिजली की लटकती तारों से खौफ में मुब्तला। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान रोड अवांग टाउन ता हंजरवाल तजावजात कायम। मेन रोड और फुटपाथ पर जगह जगह फल और खाने पीने के स्टॉल्स मौजूद। फल फरोशों की सहूलत बाजार में जगह देने की अपील। राहगीरों का मुल्तान रोड को तजावजात फ्री बनाने का मुतालबा। टीचिंग अस्पतालों की वीडियोस लीक होने का वाकया, गैर तिब्बी अमले का इंजेक्शन और इलाज करना संगीन खिलाफ वर्जी करार। महकमे स्पेशलाइज हेल्थ की टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान को सख्त हिदायत। महकमे स्पेशलाइज हेल्थ की तमाम अस्पताल सरबराहान को ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम की हिदायत। गंगाराम अस्पताल के ब्लड बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के खून निकालने की वीडियो का वाकया। इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज की इंक्वायरी मुकम्मल। ब्लड बैंक के 5 मुलाजमीन सगीन गफलत के मुर्तकिब करार। इधर जनरल अस्पताल में अद्वियात चोरी केस में मुलविस 2 डिस्पेंसर मअतल। सिक्योरिटी सुपरवाइजर को बरतरफ कर दिया गया। लेस्को सेंट्रल सर्कल का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। इत्तेहाद कॉलोनी सब डिवीजन में लासानी स्वीट्स एंड बेकरी पर छापा। बेकरी से डायरेक्ट सप्लाई के जरिए बिजली चोरी पकड़ी गई। चेकिंग के दौरान मीटर्स उतार कर कब्जे में ले लिए गए। जिला इंतजामिया महंगी LPG के खिलाफ इन एक्शन। कैंट में महंगी LPG की फरोख्त पर कार्रवाइयां। धर्मपुरा मुस्तफाबाद में 2 दुकानों को 20-20 हजार जुर्माना आयद। कार्रवाई सरकारी निर्ख की खिलाफ वर्जी ओवर चार्जिंग पर की गई। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। पंजाब लीगल एड तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 समेत मुतादिद तरमीमी बिल पेश। पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने बिल मुतलका कमेटी को 2 माह के लिए भिजवा दिए। कमेटी बराए कानूनी इस्लाहत का अहम इजलास। रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ दी प्रोविंशियल असम्बली में तरामीम का जायजा। मजीद बेहतरी, पार्लिमानी निगरानी को मजबूत बनाने बारे सिफारिशात पर गौर। दफा 55 ज़ाब्ता फौजदारी 1898 का तफसीली जायजा। 9 आबादियाती पस मंजर पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सूबाई वज़ीर सेहत इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। एंटी माइक्रोबियल रेजिडेंस के खतरात के लिए हिकमत अमली का जायजा। एंटीबायोटिक्स के गैर ज़रूरी इस्तेमाल रोकने को जोर दिया गया। माहिरीन ने एंटीबायोटिक के मोहतात इस्तेमाल को नागुज़ीर करार दे दिया। गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में जायजा इजलास। अटक में नई तहसील के क़याम के हवाले से मशावरत। बोले तहसील टंडरा का क़याम अवामी मुतालबा है। पसमानदा अजलात की तरक्की के लिए इक़दाम उठाना ज़रूरी है। अलहदा तहसील से अहल इलाका की पसमानदगी दूर होगी। गवर्नर पंजाब से सूबाई वज़ीर सेहत बलोचिस्तान बख्त मोहम्मद काकड़ ने भी मुलाकात की। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल का शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। दादा दरबार की तोसी, ज़ेर तामीर अंडरपास साइट का मुआयना किया। DG LDA ताहिर फारूक ने दादा दरबार अर्बन रिजनरेशन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। चेयरपर्सन पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी सफीउल्लाह गोंदल का प्लांटेशन साइट का दौरा। रिंग रोड पर प्लांटेशन, रिपेयर और पोल लाइट्स का जायजा लिया। चेयरपर्सन के शजरकारी मुहिम तेज करने और ज्यादा पौधे लगाने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के 55 रुकनी अफसरान के वक्त का LDA हेड ऑफिस जौहर टाउन का दौरा। एडिशनल DG हाउसिंग अवैस मुश्ताक ने वर्किंग जारी मंसूबों बारे ब्रीफिंग दी। वक्त ने LDA सिटीजन फ्लैक्स स्टेशन का भी दौरा किया।
एजाजी कौंसल जनरल मलावी अब्दुल्ला जकी की लाहौर चैम्बर आमद। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल से मुलाकात। फ़हीम रहमान सहगल ने कहा कि लाहौर चैम्बर के जामिया बजट तजावीज़ हुकूमत को पेश की जाएंगी। सनती इस्तेहकाम के लिए हुकूमत और कारोबारी राब्ता नागज़ीर है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम सेमिनार जुडिशियल मेंबर अपीलेट ट्रिब्यूनल इंटर रेवेन्यू मोहम्मद मोहसिन फिरकी बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल, सदर लाहौर टैक्स बार राना साकिब मुनीर की शिरकत। तकरीब में टैक्स कवानीन और कंप्लाइंस से मुतालिक अहम अमूर पर रोशनी डाली गई। IG अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन और अहल खाना से मुलाकात। मुलाजमीन फैमिलीज के मसाइल सुने, रिलीफ के लिए अहकाम जारी। ASI जावेद असलम की तबादले की दरख्वास्त पर रिलीफ फराहमी की हिदायत। डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुतल्लिका दीगर दरख्वास्तों पर भी अहकाम जारी। कमिश्नर मरियम खान की ज़ेर सदारत डिविजनल इजलास। DCs की शिरकत। फ्यूल स्टॉक फरहमी, प्राइस कंट्रोल और करायाजात चेकिंग का जायजा लिया। मरियम खान ने पूरी डिवीजन में ब्यूटिफिकेशन तरक्याती कामों में पेशरफ का जायजा लिया। कहा, अजला, फ्यूल स्टॉक और तरसीम पर नजर रखें। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में तेजी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत हफ्तावार जायजा मीटिंग। फेज 2 के कामों की रफ्तार को मजीद तेज किया जाए, हिदायत। डिप्टी कमिश्नर का तहसील वाक़ा का भी दौरा। तरक्याती स्कीमों की पेशरफ का जायजा लिया। मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। डेविस रोड में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम ईस्टर की मुनासबत से तकरीब। मुस्लिम लीग पंजाब के सदर मलिक मोहम्मद समीन खान और सीनियर रहनुमा नदीम पहलवान शरीक। सदर काफ लीग लाहौर मियाँ वहीद अहमद, बिशप इकबाल और मुफ्ती आशिक हुसैन की भी शिरकत। इदारा नज़रिया पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एजुकेशन एक्सपो और बुक फेयर। एक्सपो में मुख्तलिफ जामियात की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। किताबों के स्टॉल्स भी शुरा की तवज्जो का मरकज़। पेंटिंग व मुकाबला लकी ड्रॉ भी होगा। एक्सपो और बुक फेयर 2 रोज तक जारी रहेगा। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का नश्तर पार्क कॉम्प्लेक्स का दौरा। कॉम्प्लेक्स मिनी हॉकी स्टेडियम और मेडिकल सेंटर का जायजा लिया। सेक्रेटरी मोहम्मद अली ने सहूलियात से मुज़य्यन स्क्वाश कॉम्प्लेक्स को जल्द ओपन किया जाएगा। खिलाड़ियों की फिटनेस के मसाइल का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। PSL 11 नसीम शाह गैर मुइना मुद्दत के लिए PSL से बाहर। नसीम शाह कराची किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे। रावलपिंडी टीम इंतजामिया ने भी तस्दीक कर दी। टीम इंतजामिया का कहना है कि टीम का मेडिकल स्टाफ फास्ट बॉलर की रिकवरी को मॉनिटर कर रहा है। और PSL की रौनक अरूज पर मुल्तान सुल्तान्स और रावलपिंडीज में मैच जारी। रावलपिंडीज का मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 183 रन का हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। टीम 4 में से 3 मैचेस में कामयाबी हासिल कर चुकी। रावलपिंडीज की टीम को इवेंट में तीनों मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा।